जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम करेंगे क्रॉनिकल 2025 की फरवरी की, जिसमें कि साइंस एंड टेक के पोर्शन को हम कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन है, सॉरी यहाँ से है, एनटीपीसी तक हम लोगों ने कर लिया था। यहाँ तक एनटीपीसी द्वारा हाइड्रोजन ईंधन यहाँ से करना है क्रॉनिकल 2025 फरवरी का। तो इसमें देखते हैं, पोलियो टीकाकरण रणनीति के पुनर्मूल्यांकन का आह्वान 26 दिसंबर 2024 को WHO द्वारा किया गया। कावेरी इंजन का परीक्षण गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट द्वारा किया गया है। कावेरी इंजन का जो परीक्षण है वो गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट द्वारा किया गया है। ESA इनविजन मिशन यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा 13 दिसंबर 2024 को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा 13 दिसंबर 2024 को शुक्र ग्रह के अध्ययन द्वारा स्टार्ट हुआ है। नासा का डायविनिक और वेरियस व एनाविजन साझा मतलब इन लोग के साझा से बना है जो नासा का। नेक्स्ट देखते हैं जेनकास्ट। जेनकास्ट क्या है? जेनकास्ट क्या है? तो 11 दिसंबर 2024 को गूगल की डीप माइंड टीम ने, किसने? डीप माइंड टीम ने AI मॉडल मौसम पूर्वानुमान मतलब मौसम का पूर्वानुमान करने के लिए ये एक गूगल द्वारा ये स्टार्ट हुआ है जेनकास्ट 11 दिसंबर 2024 को। बृहस्पति ग्रह पे काले ओवल्स खोजे गए हैं। परावैंगनी प्रकाश ये केवल परावैंगनी प्रकाश में ही दिखाई देती हैं, और जो बृहस्पति ग्रह पे दक्षिणी ध्रुव पर धुंध परत पर दिखाई देती है। INS अरिघाट से K4 मिसाइल का सफल परीक्षण 11 दिसंबर 2024 को नौसेना द्वारा INS अरिघाट का जो है सफल परीक्षण किया गया है 11 दिसंबर 2024 को। K4 सीमा 35,000 किलोमीटर है। मोइरे मैटर में अतिचालकता की खोज। चरम वातावरण में आर्किया का लचीलापन। किसका? आर्किया का लचीलापन। आर्किया जो है ये एक सूक्ष्म जीव है। आर्किया क्या है? तो आर्किया एक सूक्ष्म जीव है। टॉक्सिन एंटी टॉक्सिन सिस्टम है। तनाव स्थिति में जीवित रहने में मदद करती है आर्किया। नैनोजाइम। नैनोजाइम क्या है? तो ये केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान है। नैनो सामग्री जिन्हें प्राकृतिक एंजाइमों के उत्प्रेरक गुणों की नकल के लिए तैयार किया गया है। नैनो सामग्री जिन्हें प्राकृतिक एंजाइमों के उत्प्रेरक गुणों की नकल के लिए तैयार किया गया है। उपयोग बायोगैस पर्यावरण संरक्षण रोग निदान में किया जाता है। उपयोग क्या है? तो बायोगैस पर्यावरण संरक्षण रोग निदान में किया जाता है। नेक्स्ट 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 30 नवंबर 2024 को IIT गुवाहाटी द्वारा जो है IIT गुवाहाटी द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कब? 30 नवंबर 2024 को। थीम क्या है? तो भारत को एक विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचालित वैश्विक विनिर्माण केंद्र में बदलना। कास्मिक किरणें एक नया उच्च स्तर। हाई एनर्जी एस्टीरियोस्कोपिक सिस्टम वेधशाला नामीबिया की है ये। हाई एनर्जी स्टीरियोस्कोपिक सिस्टम वेधशाला 40 टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की ऊर्जा जो दृश्य प्रकाश से 40,000 गुना शक्तिशाली है। कितनी है? तो 40,000 गुना शक्तिशाली है। और नेक्स्ट है इसमें TRIOTP ट्रेसबिलिटी लागू है। वितरित खाता प्रौद्योगिकी DLT लेन देन परिसंपत्ति स्वामित्व के बारे में डिजिटल खाता। नेक्स्ट ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 ये ब्रेन के द्वारा। PSLV XL प्रोबा 3 मिशन 4 दिसंबर 2024 को सूर्य के कोरोना का अध्ययन। क्रोमियम जर्मेनियम एवं एंटीमनी निर्यात पर प्रतिबंध कौन लगाएगा? चीन। सौर ऊर्जा जलकुंभी हार्वेस्टर भारत द्वारा। आनुवंशिकी विकार हीमोफीलिया। मधुमेह बायोबैंक चेन्नई तमिलनाडु में। चरक मुफ्त इलाज सिंगरौली NCL ने। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 भारत में शीर्ष कितना है?
आईआईटी दिल्ली, और सेकंड पे कौन है, आईआईटी खड़गपुर। डॉकिंग तकनीक प्रदर्शन इसरो द्वारा PSLV C60 स्पेसडेक्स मिशन। मोटापे उपचार पे GSLP रिसेप्टर एग्नोस्टिस्ट। भारत के में फार्मास्यूटिकल उद्योग वैश्विक स्तर पर 3rd स्थान पे है। जेस्टॉन ओरियन नैनो सुपर जनरेटिव AI सुपर कंप्यूटर किसने लॉन्च किया है, निविडा ने। अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए साझेदारी भारत प्लस जापान। बायोमेडिकल संरचना की भविष्यवाणी करने वाला AI मॉडल बोल्टस फर्स्ट। अब हम देखेंगे मार्च का क्रॉनिकल मैगजीन मार्च का, जिसमें साइंस एंड टेक के पोर्शन को कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। स्क्रैमजेट इंजन का सफल परीक्षण 21 जनवरी 2025 को कब किया गया है, 21 जनवरी 2025 को DRDO द्वारा। हाइपरसोनिक इंजन है ये, 5 मैक के ऊपर से, 5 मैक से ऊपर है ये एक हाइपरसोनिक इंजन है। ऑक्सीडाइजर की आवश्यकता नहीं पड़ती है इसमें। ऑक्सीजन जो होता है वो फ्यूल जलाने में आवश्यकता पड़ती है। भारत में स्तन कैंसर के मामले में वृद्धि हुई है। नेचर पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। सालाना 11.5% की वृद्धि हुई है। ग्रोथ रेट कितनी है, तो सालाना मतलब 1 ईयर में 11.5% की वृद्धि हुई है। वहीं अगर हम वुमेन्स में देखें, महिलाओं में, तो 39.1% की वृद्धि हुई है। कितनी हुई है, तो 39.1% की वृद्धि हुई है। पश्चिम देशों की तुलना में भारत में अधिक हुई है। कैंसर भारत में 5वां प्रमुख कारण है मौत का, मतलब जो हमारे इंडिया में जो डेथ होती है उसमें जो कैंसर है वो एक प्रमुख कारण है, जिसमें 5वें नंबर पे है। वैश्विक साइबर सुरक्षा आउटलुक रिपोर्ट 2025 की 2025 की है वैश्विक साइबर सुरक्षा आउटलुक रिपोर्ट। ये किसके द्वारा जारी की गई है, तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा साइबर खतरों पर प्रकाश डालता है। सुनीता विलियम्स ने, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनीता विलियम्स ने 12 वर्षों के बाद किया स्पेस वॉक। 16 जनवरी 2025 को 8वां स्पेस वॉक किया गया। किसके द्वारा, तो सुनीता विलियम्स के द्वारा, निक हैक के साथ। मतलब साथ में कौन थे, तो निक हैक थे। एक्सरे टेलीस्कोप की सर्विस करने वाला ये मिशन है। भारत को मिलेगा तीसरा लॉन्च पैड। भारत को क्या मिलेगा, भारत को मिलेगा तीसरा लॉन्च पैड। श्रीहरिकोटा इसरो TLP की स्थापना की गई है। देखो श्रीहरिकोटा में इसरो द्वारा किसकी, TLP की स्थापना की गई है। नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल और LVM रॉकेट को लॉन्च किया है इसने। किसको, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल और LVM को रॉकेट को लॉन्च किया है। लागत इसमें लगी है 3,984.86 करोड़। फर्स्ट क्या था, FLP, सेकेंड था SLP, और तीसरा लॉन्च पैड आया है क्या, TLP। ठीक है। फर्स्ट PSLV GSLV व्हीकल, न्यू व्हीकल है NGLV 3rd जनरेशन का। 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित होगा। जो अंतरिक्ष में स्टेशन स्थापित करने के लिए लक्ष्य रखा गया वो 2035 तक है। 2040 में चंद्रमा पर मानव मिशन का लक्ष्य है। मिशन मौसम 14 जनवरी 2025 को भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा 150वीं वर्षगांठ पर 2 वर्षों के लिए 2000 करोड़ रुपए का ये मिशन मौसम स्टार्ट किया गया है। मिशन मौसम है क्या, तो ये मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए, मतलब मौसम के अनुमान का मतलब कैसा मौसम हो उसकी जानकारी के लिए मौसम का पूर्वानुमान। मिशन मौसम 2 वर्षों के लिए, इसमें कितने बजट, 2000 करोड़। और भारत मौसम विज्ञान विभाग की 150वीं वर्षगांठ पे 14 जनवरी 2025 को। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, जो कि पुणे में क्लाउड चैम्बर का विकास। भारतीय उष्णकटिबंधीय जो मौसम विज्ञान संस्थान है, पुणे क्लाउड चैम्बर का विकास। चीन ने बनाया दुनिया का सबसे बड़ा संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण संयंत्र, कहाँ पे, हुबई प्रांत में। एंटी टैंक मिसाइल नाग MK2 के सफल फील्ड ट्रायल। एंटी टैंक मिसाइल नाग MK2 के सफल फील्ड ट्रायल में तीसरी पीढ़ी का ये है। क्या है, तो तीसरी पीढ़ी का है। स्वदेशी रूप से विकसित है। एंटी टैंक फायर एंड फॉरगेट, मतलब देखो फायर एंड फॉरगेट, दागो और भूल जाओ, ये एंटी टैंक मिसाइल है नाग MK2। सफल फील्ड ट्रायल हुआ है, तीसरी पीढ़ी का है, स्वदेशी रूप से विकसित है। भारत ने किया अंतरिक्ष में सफल डॉकिंग। 12 जनवरी 2025 को
अर्थ इसका क्या है, मतलब डॉकिंग का अर्थ क्या होता है। तो डॉकिंग के अर्थ को समझेंगे कि जैसे एक ही कक्षा में दो उपग्रहों का आपस में जोड़ना, मतलब एक कक्षा है उसमें दो उपग्रहों को आपस में कनेक्ट करना, जोड़ना, दो उपग्रहों दो अंतरिक्ष यानों को जोड़ना, ठीक है। इंडिया जो है ऐसा करने वाला चौथा देश बना है। यूएसए रूस चीनिया सॉरी यूएसए रूस चीन, फर्स्ट पे कौन है, यूएसए है, सेकंड पे रूस है, थर्ड पे चीन है, फोर्थ पे ऐसा डॉकिंग मतलब सफल करने वाला, अंतरिक्ष में सफल डॉकिंग करने वाला ये जो है इंडिया जो है इसका है फोर्थ रैंक, मतलब चौथा देश बना है। स्पेडेक्स मिशन 30 दिसंबर 2024 को दो उपग्रहों को शामिल किया इसरो द्वारा। भारत यूएन सीईबीडी शामिल हुआ है। डेटा साइंस विशेषज्ञ समिति में शामिल होगा। स्थापना 2014, स्थापना कब की हुई है, तो 2014 में डेटा साइंस विशेषज्ञ समिति में शामिल होगा। बैठक वर्ष में 4 बार, बैठक कब हुई है, वर्ष में 4 बार हुई है। यूएनसीईबीडी 2014 में स्थापना। 31 देश सदस्य हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा स्थापित हुआ है। देखो यूएनसीईबीडी जो है 2014 में इसकी स्थापना हुई है। 31 कंट्री इसके मेंबर हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा ये स्थापना हुई है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट का शुभारंभ। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट का शुभारंभ 9 जनवरी 2025 को हुआ है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू हुआ है। 2020 में ये स्टार्ट हुआ है। उद्देश्य इसका है भारतीयों की जीन को डेटा तैयार करना, भारतीयों के जीन का डेटा तैयार करना जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट है। शुभारंभ हुआ है 9 जनवरी 2024 को, सॉरी 9 जनवरी 2025 को, और 2020 में स्टार्ट हुआ था। ये किस विभाग द्वारा स्टार्ट हुआ है, तो जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा। द नेक्स्ट क्वेश्चन निशार मिशन क्या है। नासा प्लस इसरो का मार्च 2025 में पहली बात तो जो निशार है वो किसका है, तो नासा प्लस इसरो का ये मिशन है। मार्च 2025 में इसरो के सतीश, मतलब जो मार्च 2025 में कब लॉन्च हुआ, तो ये इंपॉर्टेंट है। बाय द वे डेट न भी याद रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मंथ जरूर याद रखना है, क्योंकि मंथ यूपीपीसीएस की एग्जाम में मंथ से अगर याद रहे तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाते थे, क्योंकि जितने भी साइंस एंड टेक के जो क्वेश्चन आए हुए थे युद्धाभ्यास वगैरह के, उसकी डेट क्रोनोलॉजी ऑर्डर में था, तो मंथ जरूर याद करना है आप लोगों को। फिर नेक्स्ट है कि ये जो निशार मिशन है ये कहाँ से लॉन्च हुआ है, तो सतीश धवन केंद्र से लॉन्च किया गया है। इसमें 2 प्रकार का रडार है। निशार में क्या है, 2 प्रकार का रडार है, एल बैंड और एस बैंड। उद्देश्य क्या है, पृथ्वी की सतह का अध्ययन करेंगे ये। द नेक्स्ट क्वेश्चन स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में। केरल में दुर्लभ कीट प्रजातियों की खोज, न्यूरेप्टोरा गण से संबंधित है। नेक्स्ट है डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा अधिनियम 2023 में पारित हुआ था। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था, 2023 में। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा नियम इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। इसरो ने अंतरिक्ष में पौधा को उगाया है। तो जैसे इसरो द्वारा अंतरिक्ष में पौधा उगाया गया है, उसमें कौन सा पौधा था, लोबिया का पौधा था। जैसे कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में आवश्यक होता है, जो लोबिया का पौधा होता है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में बहुत ही आवश्यक होता है। भारत साइबर हमलों के मामले में दूसरे स्थान पे है। भारत जो है वो साइबर मामलों के स्थान में दूसरे स्थान पे है। फर्स्ट पे यूएसए, सेकेंड पे इंडिया 95 बार, मतलब देखिए फर्स्ट पे यूएसए है, सेकंड पे इंडिया है, और इंडिया में जो है साइबर अटैक के लगभग 95 केसेस सामने आए हैं। साइबर अटैक के लगभग कितने, तो 95 केसेस सामने आए हैं। एक और वहीं अगर हम फर्स्ट रैंक पे जो है वो यूएसए है, और यूएसए में अगर हम देखें संयुक्त राज्य अमेरिका में 140 साइबर अटैक के केसेस सामने आए हैं। 140 साइबर अटैक के केसेस सामने आए हैं।
थर्ड पे जो कंट्री है वो है इजराइल। इजराइल में 57 साइबर अटैक के केस सामने आए हैं। कितनी है? इजराइल में 57 साइबर अटैक के केसेस सामने आए हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नैनो फॉर्मुलेशन। नैनो फॉर्मुलेशन से पार्किंसन रोग का इलाज। तो नैनो फॉर्मुलेशन से पार्किंसन रोग का इलाज होगा। तो जो नैनो फॉर्मुलेशंस है वो क्या है? तो मेलाटोनिन। और पार्किंसन रोग मतलब क्या होता है? जो पार्किंसन रोग होता है वो मस्तिष्क से संबंधित होता है। डोपामाइन, जो डोपामाइन स्रावित में कमी होती है। मेलाटोनिन क्या होता है? ये हार्मोन्स, मतलब मेलाटोनिन जो होता है वो नींद से संबंधित होता है। माइटोफैगी को बढ़ावा देता है। क्षतिग्रस्त माइटोकॉन्ड्रिया को हटाने का कार्य करता है। तो यहाँ पे हमारे दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च के साइंस एंड टेक पोर्शन मैंने कवर कर दिया है। यहाँ इस लेक्चर में फरवरी से साइंस एंड टेक को मैंने कवर किया है। दिसंबर, जनवरी की साइंस एंड टेक की जो लेक्चर है वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है। प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, तो वहाँ से आप उसे फॉलो कर सकते हैं। और क्रॉनिकल मैगजीन के ऐसे ही टॉपिक वाइज सारी करंट अफेयर को कवर करेंगे विथ शॉर्ट नोट्स। तो ये इसके बाद साइंस एंड टेक के बाद हम कवर करेंगे रिपोर्ट एंड सूचकांक। ठीक है, रिपोर्ट एंड इंडेक्स को कवर करेंगे, जिसमें मैंने क्रॉनिकल मैगजीन को दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, मतलब दिसंबर से मैंने स्टार्ट किया क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो गया है अक्टूबर में गया। आरओ का एग्ज़ाम हो सकता है जून में हो, 1 जून तक हो सकता है। अभी भी डेट क्लियर नहीं है, नोटिफिकेशन आने पे पता चलेगा। लेकिन बाय द वे अगर जून में एग्ज़ाम होगा तो मैक्सिमम जो करंट होते हैं वो 6 मंथ के ही पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा ही नहीं। तो इसलिए मैंने दिसंबर से स्टार्ट किया है कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल विथ शॉर्ट नोट्स और बहुत ही डीप जैसे कि पीसीएस के एग्ज़ाम में पूछा गया था वैसे ही विथ उसके जिस हिसाब से पैटर्न चेंज हुआ है वैसे ही करंट को यहाँ से हम कवर करेंगे विथ शॉर्ट नोट्स। क्रॉनिकल मैगजीन प्लस क्रॉनिकल मैगजीन के साथ में यूपी पीसीएस 1 की संकल्प से सिद्धि की करंट अफेयर, जो कि मैं उनके पेड बैच से जुड़ी हुई हूँ, तो वहाँ से जो करंट अफेयर मंथली जो मिलती है, मंथली पीडीएफ, उसको भी मैं चैनल पे अपलोड करूँगी, जिसमें कि जुलाई की हो गई है। नेक्स्ट उसका वहाँ पे जुलाई से करंट को कवर कराया जा रहा है, तो उसको भी मैं अपलोड करूँगी। तो 2 जगह से अगर 2 सोर्स को हम फॉलो करते हैं करंट के लिए, तो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हो या फिर आरओ का एग्ज़ाम हो, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। तो अब नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।